मौलवी साहब इसको 3 महीने छुट्टी देनी है। मौलवी साहब तुम्हारे बाप का नौकर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहन नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब अहबाब खैर आफियत से। आज हम एक बड़े अहम ही उन्वान के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। वो उन्वान हमने दिया हुआ है फ़ज़ाइल कुरान। तो हमने कहा आज कुछ फ़ज़ाइल कुरान पे बात कर लेते हैं। फ़ज़ाइल कुरान पे बात करने का मकसद क्या है, क्यों दिल में ख्याल आया कि मैं फ़ज़ाइल कुरान पे बात कर दूँ। इसकी वजह ये है, इसका सबब ये है कि किसी दोस्त ने कुछ दिन पहले मुझे वाक़या बताया। वो वाक़या ये था कि उसने बताया कि हमारे इलाके में एक मौलवी साहब ने बयान किया, उसमें एक किस्सा बताया। वो किस्सा क्या था? वो किस्सा ये था कि बताया कि एक बच्ची थी जिसको उसका बाप पैसे दिया करता था कि बच्ची ये पैसे रख ले किसी महफूज जगह पे। तो उसको बाप पैसा देता था और जब ज़रूरत होती, वो किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ती तो वो पैसे उससे वापस लेता। कभी देखता भी, कभी नहीं भी देखता। मगर एक मर्तबा अचानक से बाप ने पैसे मांगे बच्ची से। बच्चे को कहा कि बच्ची पैसे ले आ जो मैंने आपको दिए थे। तो वो बच्ची जाती है पैसे लेने। जब पैसे लेने जाती है, उसका बाप उसकी तरफ देखता है कि ये पैसे कहाँ से लेने जा रही है, इसने पैसे कहाँ रखे थे जो मैंने इसको दिए थे। जब वो बच्ची जाती है, बाप उसको देखता है। वो जाती है देखती है जहाँ पर कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, वो बच्ची को खोलती है। उसका बाप उसकी तरफ देख रहा है। वो बच्ची कुरान करीम खोलती है, फिर उससे पैसे निकाल के वो अपने बाप को देती है आके उठा के। तो उसका बाप उससे पूछता है, क्या वजह है तूने पैसे यहाँ रखे? तो उस बच्ची ने जवाब दिया, अबू मैं पैसे कहाँ रखूँ, हर जगह नज़र पड़ती है, भाई की पड़ती है, अम्मी की पड़ती है, बहन की नज़र पड़ती है। तो मैंने कहा क्यों न पैसे उस जगह रखूँ जो जगह महफूज है, जो कोई खोलता ही नहीं है, कोई देखता नहीं है। तो वो क्या था, वो कुरान मजीद था। यानी बच्ची ने कहा कि जब से मुझे समझ दी अल्लाह तबारक व तआला ने, तो उस दिन से मैंने देखा है हमारे घर में जैसे ये कुरान करीम पढ़ा हुआ था, अब तक वैसे बड़ी अफसोस की बात है। यानी जब से वो उस बच्ची ने कहा मैं पैदा हुई हूँ, तब से इस कुरान को किसी ने तिलावत के लिए नहीं खोला, किसी ने नहीं पढ़ा। जैसे पढ़ा हुआ था वैसे ही पढ़ा हुआ है। तो ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है, कितनी बड़ी दुख की बात है। हमने उससे कुरान करीम को तर्क कर दिया है, उसको पढ़ना छोड़ दिया है, जिसके लिए सहाबा किराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें कटवा दी, अपने बच्चे यतीम करा दिए, अपनी बीवियाँ बेवा करा दी, हर चीज़ कुर्बान कर दी, सिर्फ़ इसलिए कि कुरान करीम उम्मत तक पहुँचाना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हमारा है। यकीनन ये ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने ज़िम्मे उठाया है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा हमारा है। तो देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कुरान की जिन्होंने हिफाजत की है, यानी इसको याद किया, इसको संभाला, लोगों तक पहुँचाया और इसको लिखा, वो यकीनन जमात सहाबा थी, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके इस कुरान मजीद को लिखा और वो कातिब वही बने। ये बड़ी मेहनतें, कोशिशें, कुर्बानियाँ कुरान करीम को महफूज करने के लिए दी। अब देखा ही जाता है दुनिया में क्या हाल बना हुआ है लोगों का, देखने के लिए तैयार नहीं, पढ़ने के लिए तैयार नहीं। जब नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे तो हमें ये खाक समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कारोबार कर रहे हैं, हम जो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, तो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और लोग कहते हैं हमारे घर में फ़लानी परेशानियाँ है, ये परेशानी है। भाई जब हम कुरान मजीद नहीं पढ़ते तो हम क्यों नहीं परेशान हो सकते? हालांकि कुरान मजीद में बड़ी बरकतें, बड़े फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ता है तो उसके लिए हर हरफ के बदले एक नेकी है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अलिफ लाम मीम, ये एक हरफ नहीं बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। यानी देखें ये 3 हरफ हो गए और हर लफ्ज़ अलग अलग नेकी। ये कितनी बड़ी नेकी है। तो ये नेकियां बड़ी नेकियां हैं, इसमें बड़ी कुरान करीम की तिलावत से नेकियां बढ़ती हैं। और जिस तरह दूसरी हदीस में आता है कि जो शख्स कुरान मजीद पढ़े उसके लिए अजर है, लेकिन जो शख्स ऐसा है जो हदीस का मफ़हूम है
جو شخص ایسا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. یعنی دیکھو قرآن مجید پڑھنے سے کتنا بڑا اجر ہے، فائدہ بھی، اور اس میں بڑے فوائد ہیں، اپنے فوائد ہیں، اور اس سے بڑی چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں. مسائل نہیں معلوم تو قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں. جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے کا یہی حل ہے. تو میری تمام دیکھنے والے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی ان کو ترغیب دیں، ان کو زبردستی قرآن کریم پڑھائیں. آج کل ایک دوسری بات بھی نظر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ بچہ صبح کو 8 بجے سے اسکول جاتا ہے، 2 بجے چھٹی ہوتی ہے. 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، 2:30 بجے مسجد میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو 3 بجے چھٹی دینی ہے. مولوی صاحب تمہارے باپ کا نوکر ہے 3 بجے چھٹی دے. ارے اللہ کے بندو، تم نے 6 گھنٹے اس کو اسکول میں تعلیم دی، پھر آدھے گھنٹے مسجد کے لیے بھیجا، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب اس بچے کو ٹیوشن میں جانا ہے. اس دنیاوی تعلیم سے اس کا ہوگا کیا؟ میں اسکول کی تعلیم کا انکار نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جتنی توجہ آپ کی اسکولی تعلیم پہ ہے، اتنی توجہ آپ کی قرآن کریم کی تعلیم پر کیوں نہیں ہے؟ ذرا فکر کرو، اپنی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے اہل خانہ کی فکر کرو، اپنے دوست و احباب کی فکر کرو. ان کو ترغیب دو کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پڑھیں، اور تمام جو ان کو وقت ملے، جس وقت میں فارغ، ضرور نہیں وقت بڑی مشقت سمجھیں کہ ہمیں دن رات تلاوت کرنی، نہیں، جو وقت ملے، جو آرام سے وقت ملے، سکون کے ساتھ وقت ملے، اس وقت 2 منٹ نکال کے 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے ہر نماز کے بعد ایسی کوئی ترتیب بنا لیں کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. امید ہے کہ آپ سب احباب ہماری اس چھوٹی سی گزارش پر ضرور عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.